ज्यादातर सबका यही मानना है कि उड़ती हुई सफेद मक्खी नुकसान पहुंचाती है, परंतु सच ये है कि ये उड़ती हुई सफेद मक्खी सिर्फ तकरीबन 20% ही नुकसान पहुंचाती है। 80% नुकसान तो ये सफेद मक्खी के निम्फ पहुंचाते हैं। ये जानने के लिए हम सफेद मक्खी के जीवन चक्र को समझना होगा। सफेद मक्खी के जीवन चक्र के 3 हिस्से होते हैं। सफेद मक्खी पत्तियों के निचले हिस्से में तकरीबन 100 अंडे देती है। ये अंडे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करते। कुछ समय बाद इनमें से निम्फ निकलते हैं। इन निम्फ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ट्रॉलर, पीले रंग की अवस्था और लाल आंखों वाले प्यूपा। ये निम्फ 15-20 दिन पौधों से रस ये निम्फ पत्तियों के निचले भाग में रहते हैं और इनका आकार तकरीबन 1 इंच के 15वें हिस्से जितना होता है। इनको देखने के लिए लेंस का उपयोग करना बेहतर रहेगा। इन निम्फ का जीवन काल 15 से 20 दिन होता है, जो कि सफेद मक्खी के जीवन चक्र का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अंडों से बाहर निकल के ये निम्फ थोड़ी ही दूर चलते हैं और वहीं स्थिर होकर पूरा समय पौधों से रस चूसते रहते हैं, जिनसे पौधों का 80% तक का नुकसान हो जाता है। ये निम्फ विकसित होकर उड़ने वाली सफेद मक्खी बन जाते हैं और पौधों पर एक छाला छोड़कर उड़ जाते हैं। निम्फ के छोड़े हुए चिपके द्रव्य की वजह से काला फफूंद बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। इन उड़ने वाली सफेद मक्खी का जीवन काल तकरीबन 5 दिन का होता है। इन दिनों में ये सफेद मक्खी फिर से अंडे देने का काम करती है। सफेद मक्खी और निम्फ 25 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा तापमान में जल्दी बड़े होते हैं, जो कि भारत देश में सामान्य तापमान है। तो अभी आपने देखा, कुछ किसान सिर्फ उड़ने वाली मक्खी का ही प्रबंधन करते हैं, जो कि गलत बात नहीं है, पर यह सिर्फ 20% समस्या का ही समाधान है। तो क्या 20% समाधान के लिए 100% खर्च करना उचित होगा? नहीं। सफेद मक्खी निवारण करने के लिए दवाई का छिड़काव उड़ती हुई सफेद मक्खी के पहले निम्फ अवस्था में। फसल को अपने फूल और फल बनाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा फसल इन निम्फ से लड़ते हुए खो देती है। नतीजा, आपकी फसल की उत्पाद क्षमता कम हो जाती है और आपकी उपज में भारी नुकसान हो सकता है। बेहतर लाभ के लिए फसल की बढ़ती अवस्था में उसे सुरक्षित वातावरण देना चाहिए।